हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आज की क्लास में रीएजेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो रीएजेंट के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग कैटेगराइजेशन करने वाले हैं ना। अब रीएजेंट में देखो बेसिकली जब हम किसी भी रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, एक जनरल रिएक्शन स्कीम में होता है क्या, मेरे पास कोई भी सबस्ट्रेट होता है अपने पास, है ना। अब सबस्ट्रेट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से किसी रिएजेंट अटैकिंग रिएजेंट के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं। ठीक है। अब यहाँ से दो पाथवे हो सकते हैं, या तो वो रिएक्शन डायरेक्टली चली जाए तुम्हारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, या तो रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू चली जाए, या फिर ट्रांजिशन स्टेट के साथ साथ में इंटरमीडिएट भी आपको देखने को मिले। मतलब ट्रांजिशन स्टेट तो आएगी आएगी, प्लस साथ में इंटरमीडिएट भी हो। ठीक है, इंटरमीडिएट भी हो। और फिर फाइनली यहाँ से जो भी मिलता है अपने पास, यहाँ से आगे क्या मिल जाता है आपको, प्रोडक्ट मिल जाता है। तो देखो, रिएजेंट केमिस्ट्री भी एक अपने पास में अलग एक टॉपिक है, ऐसे इंटरमीडिएट को अलग से पढ़ा जाता है। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो बेसिकली रहने वाली है ये वाले टॉपिक रिएजेंट पे, इस पे। ठीक है, रिएजेंट को कैसे अपन समझेंगे इस पे बात करेंगे। तो बेसिकली इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं क्लासीफाई कर देता हूँ। तो रिएजेंट में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ में, एक तो ऑक्सीडेशन वाले रिएजेंट है ना। तो सबसे पहले रिडक्शन के डिस्कस करूँगा। रिडक्शन रिडक्शन रिएजेंट, अब इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कुछ दो चार एग्जांपल देता हूँ, अभी दूंगा एग्जांपल। उसके बाद में 2 नंबर पे है अपने पास ऑक्सीडेशन वाले रिएजेंट। ऑक्सीडेशन वाले रिएजेंट दोनों की कुछ एग्जांपल देता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए, रिडक्शन में बेसिकली आप क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, जैसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो हाइड्रोजिनेशन हो गया आपका ना। हाइड्रोजिनेशन भी एक टाइप का क्या होता है, ये भी अपने पास होता है रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है। फिर आप ले सकते हैं जैसे अलग अलग रिएजेंट, जैसे हाइड्राइड हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, इसमें देखने को मिलेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे हो गया है ना। फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया NaBH4, है ना। फिर अपने पास डाइबल एच हो गया, डाइबल एच हो गया। ऐसे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। फिर एक आधा और एग्जांपल दूं तो बर्च रिएजेंट हो गया। ठीक है, बर्च रिएजेंट की भी अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं रिएजेंट में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में। अच्छा, ऑक्सीडेशन में क्या देखेंगे, तो ऑक्सीडेशन में मैंगनीज हो गया, मैंगनीज या फिर क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट। मैंगनीज और क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट हो गए। ठीक है, इसमें भी फिर अलग अलग अपन फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन के बेसिस पे भी पढ़ सकते हैं कि भी एल्कोहल को कौन एल्डिहाइड तक कन्वर्ट करेगा, कौन एसिड तक लेके जाएगा, अमाइड को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, सॉरी अमाइड को आगे एसिड में कैसे पहुंचाया जा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं ना। ठीक है। और रिडक्शन में फिर यहाँ पे वो भी आता है। रिडक्शन में एक आधा एग्जाम्पल और ऐड कर देता हूँ। जैसे आपके आपके पास आता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर हो गया, क्लीमेंशन हो गया। ठीक है ना, वुल्फ किस्नर हो गया, फिर क्लीमेंशन हो गया, क्लीमेंशन रिडक्शन हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ठीक है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी हम लोग देखेंगे, जैसे एरोमेटिक सिस्टम को कैसे ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कराया जाता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने क्लासिफिकेशन आपको दे दिया है। अच्छा, अपनी टारगेट ऑडियंस कौन है, तो ये आपको पता ही है। जैसे मैं जनरली बात करता हूँ यहाँ पे, मैं बाद में आपके तो बेसिक जो है अपने पास असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर हो गए राजस्थान वाले। फिर पीजीटी हो गया, डिफरेंट डिफरेंट एचपीएससी वाला, या फिर अपने पास यूपी वाला, है ना। अलग अलग का असिस्टेंट प्रोफेसर सारे हैं। और फिर एक्चुअल में मैं जेई वगैरह के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जेई नीट के मिला के साथ में। और साथ में अपन जियो केमिस्ट वाले भी देखने वाले हैं, जीएसआई के। और यूपीएससी मेंस के भी मैं आपके साथ में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा लेटर ऑन। ठीक है। बस आप एक एक चीज़ समझते हुए चलिएगा और कैटेगराइजेशन देखिएगा मेरा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं रिडक्शन से। अब रिडक्शन में देखो बेसिकली क्या है। ठीक है, जो जो काम की चीज़ें होंगी मैं आपको बताते हुए चलूँगा।
ऐड ऑन करके स्लाइड और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैकेनिज्म वगैरह। अब रिडक्शन में पहला है मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी इंटरव्यू में या फिर किसी एग्जाम में क्वेश्चंस में आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखनी है। अब पहला तो यहाँ पे देखो, जो सोलवेंट है रिएक्शन में वो हम लोग यहाँ पे ईथर सोलवेंट यूज़ करते हैं, जिसमें THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन साइक्लिक ईथर हो सकता है, या फिर ET2O जैसे कि नॉर्मल ईथर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जैसे लिखा हुआ है LAH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मोस्ट कॉमन एंड वर्सेटाइल रिएजेंट, इट इज सेंसिटिव टू प्रोटिक, ये वाली इंपॉर्टेंट लाइट है, इट इज सेंसिटिव टू प्रोटिक सोलवेंट एंड देयरफॉर यूज्ड इन ईथर, ईथर में यूज करते हैं अपन। अच्छा, अब ये क्या करेगा, तो देखिए यहाँ पे अगर आप एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में, और एसिड को कन्वर्ट कर देगा 1 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है। सिमिलरली एनहाइड्राइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, 1 डिग्री अल्कोहल में। कैसे करेगा वो समझाऊंगा आपको। एसिड हेलाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल में। फिर एस्टर को 1 डिग्री अल्कोहल में, साइनाइड को अमीन में कन्वर्ट कर देता है, अमाइड को भी अमीन में, नाइट्रो को अमीन में। तो ये सारे इसके कन्वर्जन के पार्ट हैं। कैसे करेगा वो समझेंगे। फिर क्या अपने पास कि एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन रिंग जो है वो इससे रिड्यूस नहीं होती है जनरली, जनरली है ना। फिर डबल बॉन्ड को हम लोग मतलब एल्कीन को रिड्यूस कराया जा सकता है किसी एक स्पेशल केस में, कुछ फ्यू ऐसे केसेस हैं जिसमें से एक स्पेशल केस है आपके पास। अगर आप सिनेमेल्डिहाइड लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, सिनेमेल्डिहाइड अगर आप लेते हैं और सिनेमेल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड साथ में THF, फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो होगा क्या आपके पास ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये भी आपके पास क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है पीछे बेंजीन रिंग के साथ में, और वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ चिलेशन करके यहाँ पे लिथियम मेटल के साथ में, और ये वाला डबल बॉन्ड पे भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है कि वैसे तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन सिनेमेल्डिहाइड जो है, सिनेमेल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन, बेंजीन क्या है, कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर उस पर CHO, तो एल्डिहाइड तो अल्कोहल में जाएगा ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या होगी अपने पास, जो डबल बॉन्ड है वो भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इसका मैकेनिज्म कैसे रहता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको सीखने को मिलने वाली है। अब ये देखिए आपके सामने कार्बोनिल कंपाउंड है। अब कार्बोनिल कंपाउंड में होता क्या है, जो कार्बन है ये इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये अपने पास पोलराइज्ड बॉन्ड है, तो ये जो दो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपने पास ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसके पाई स्टार में। मतलब अगर यहाँ से पूछो आप, तो पाई स्टार में डोनेट हो रहा है किसके पाई स्टार में, CO में, कार्बोनिल के पाई स्टार में। ये जो RCO जो है, ये RC डबल बॉन्ड जो है इसके, RC डबल बॉन्ड OH, इसके जो पाई स्टार है इसमें अटैक हो रहा है। अटैक कर कौन रहा है, तो अटैक कर रहा है यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ALH के जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा, ये तो ये भी आपसे एक एमओ डायग्राम के रिलेटेड भी ये चीज़ पूछी जा सकती है आपसे। अब जब अटैक होगा तो ये जो डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ खुलेगा, O पे नेगेटिव आएगा, और ये जो O पे नेगेटिव है वो लिथियम मेटल के साथ में O माइनस और Li+ इस तरीके से स्टेबलाइज हो सकता है, ठीक है। वो अगले स्टेप में दिखा रखा है उन्होंने जैसे, तो आप अगले स्टेप में भी दिखा सकते हो चाहो तो, है ना। तो इस तरीके से होगा। अब क्या होगा, O- जो LAH पीछे बचा वहाँ से एल्यूमिनियम के साथ में अटैक कर सकता है। पहले तो Li दिखा सकते हो यहाँ पे, फिर यह क्या कर सकता है, एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा। अब एल्यूमिनियम पे फिर से नेगेटिव आ जाएगा, तो ये फिर से अब एक हाइड्रोजन और डोनेट कर सकता है, तो फिर से एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। फिर ऐसे करते करते ऐसे 4 बार ये प्रोसेस हो सकता है। तो एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिएक्शन जो ये वाला रिएक्शन दे रखा है, ये बैलेंस रिएक्शन काम किए। यहाँ से क्या पूछा जा सकता है तुमसे, कि यहाँ से पूछा जा सकता है कि वन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस 4 कार्बोनिल कंपाउंड या 4 एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, 4 कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मेरे पास साइक्लिक एस्टर आपके पास दिया हुआ है, इसका रिडक्शन कैसे करते हैं और कितने मोल इसमें यूज़ होंगे। तो मान लो साइक्लिक एस्टर एक लिया, तो पहले अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड ओपन होगा, C डबल बॉन्ड होगा, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्लोज होगा, और ये इधर की साइड खुल जाएगा।
फिर क्या होगा, एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड को फर्दर एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फाइनली हाइड्रोलाइज करने के बाद ये दोनों एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है नोट में, इट कैन रिड्यूस 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड इनटू एल्केन। अब यहाँ पे जो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के जो पोलराइज सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, हाइड्राइड डोनर जो है, जिस फॉर्म में इसको बोला जा सकता है, तो ये एज ए SN2 रिएक्शन भी अटैक कर सकते हैं जैसे किसी एल्काइल हैलाइड पे। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, वो सारी बातें मैंने आपको थोड़ा सा लिख के बताई कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है सेंसिटिव होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए या प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए बोल सकते हो सिंपली। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एप्रोटिक यूज़ करते हैं, यूज इन एप्रोटिक, एप्रोटिक एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि एग्जाम्पल क्या, अभी मैंने आपको बताया था ईथर है, ET2O ले सकते हैं आप। ठीक है, THF होता है अपने पास, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। तो ये सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर आपने साइनाइड, अमाइड और नाइट्रो के साथ में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ऐड करवाया तो आपको क्या मिलने वाली है, अमीन मिलने वाली है। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके सामने। अच्छा जी, सिनेमेल्डिहाइड में मैंने आपको बताया था वैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होते हैं, लेकिन सिनेमेल्डिहाइड में बेंजीन के आगे कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर CHO। तो यहाँ पे ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये भी यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ आपको दिखता है। स्पेशल केस आपको याद रखना है। क्यों होता है रिड्यूस, क्योंकि ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन रहता है पीछे बेंजीन रिंग के साथ में भी डबल बॉन्ड का, उधर से CHO के साथ में भी, और वो जो डबल बॉन्ड है वो चिलेशन के थ्रू रिड्यूस हो जाता है। ये बात एक और इम्पोर्टेंट कि 1 मोल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है 4 मोल ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, फिर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को बेंजीन रिंग को, ये सब को रिड्यूस नहीं करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पर सिनेमेल्डिहाइड वाले को कर देता है, वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अच्छा, अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन की जगह आप ड्यूटीरियम लगा देंगे तो क्या होगा, तो ड्यूटीरियम से अटैक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ड्यूटीरियम जुड़ जाएगा। तो जैसे एल्काइल हैलाइड है उसके साथ में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने दिया तो वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, और अगर लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटीरियम दिया आपने तो फिर ड्यूटीरियम जुड़ जाएगा वहाँ पे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा अब इम्पोर्टेंट क्या आपके पास, मान लो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया आपने, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में बेसिकली E2 रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी रिएक्शन देखने को मिलती है आपको, E2 रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन। कौन सी देखने को मिलती है आपको यहाँ पे, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है अगर आप 3 डिग्री हैलाइड ले रहे हैं तो, एलिमिनेशन। और यहाँ पे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो काम करता है एज ए बेस, लिखा मैंने यहाँ पे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वर्किंग एज ए बेस। करेगा क्या यहाँ पे, कार्बन हाइड्रोजन ऊपर जो है उसके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे और क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो एज ए बेस भी काम कर सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसीलिए हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज़ नहीं करा था। अगर आप प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करने का ना, जैसे ROH मान लो या फिर वाटर ले लो, है ना, ये अगर आप ले लेंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता हुआ नजर आएगा आपको, ये जो यहाँ से H माइनस है, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो H माइनस है वो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये H प्लस खा जाएगा और H2 गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, और अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो ख़त्म ही हो गया एक्चुअल में, तो इसीलिए ये वाला हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे नहीं लेते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में बात करते हैं। तो अब देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये किस तरीके से अलग है, तो वो इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या लिखा हुआ ध्यान से देखते हुए चलिएगा, यहाँ पे ध्यान से क्या समझना आपको कि इट इज़ मोर स्पेसिफिक देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ज़्यादा स्पेसिफिक है। अब देखो जैसे जैसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी अगर बढ़ती है, मतलब मोर सेलेक्टिव जिसको अपन बोलते हैं, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, मोर सेलेक्टिव, तो ये ज़्यादा सेलेक्टिव है। अब सेलेक्टिव है का क्या मतलब हुआ, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में तो कोई सेलेक्टिविटी नहीं थी ना, वो तो किसी को भी रिड्यूस करके किस में चेंज कर रहा था, अल्कोहल में चेंज कर रहा था बेसिकली, जिसमें C डबल बॉन्ड मोइटी है उसको सबको अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा था, और अमाइड वगैरह है उनको अमीन में कन्वर्ट कर रहा था, तो किसी को भी नहीं छोड़ रहा था, सबके साथ रिएक्शन कर रहा था। लेकिन सेलेक्टिविटी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट होती है ना, जैसे मान लो आपके कुछ ज़िंदगी में भी कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप दुनिया में हर किसी से मोहब्बत करने लग जाएंगे तो आप ज़्यादा रिएक्टिव हो गए, है ना, सेलेक्टिविटी कम हो गई हो आपकी फिर वहाँ पे। तो वैसे यहाँ पे है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो हर किसी से प्रेम करता है, हर किसी को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, अमाइड को अमीन में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रो को भी अमीन में कन्वर्ट कर देता है, आपके पास साइनाइड को भी अमीन में कन्वर्ट कर देता है। तो स्पेशलिटी नहीं है उसमें कुछ। ठीक है, स्पेशलिटी होती है जो चुनिंदा लोगों से प्रेम करता है, उन्हीं को साथ रिएक्ट करता है, वो स्पेशल होते हैं। ठीक है, और उन्हीं की बात होती है।
तो यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है अपने पास, थोड़ा स्पेसिफिक है, थोड़ा सेलेक्टिव है, मोर सेलेक्टिव है एज कम्पेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। तो इट रिड्यूसेस कीटोन एंड एल्डिहाइड, ये स्पेशली कीटोन और एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है, किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा कोरस्पॉन्डिंग। तो कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल विदाउट अफेक्टिंग अदर फंक्शनल ग्रुप। रिड्यूसेस एसिड क्लोराइड को भी कन्वर्ट कर देता है 1 डिग्री अल्कोहल में, क्योंकि एसिड क्लोराइड तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट इज़ इफेक्टिव इवन इन प्रोटिक सॉल्वेंट। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना ज़्यादा रिएक्टिव था कि अगर आप उसको प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ में लेंगे तो वो प्रोटिक सॉल्वेंट में जो H+ है उसी को खा के वही रिएक्शन करने लग जाएगा। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ लें सोडियम बोरोहाइड्राइड को, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड को प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ में लिया जा सकता है। देखो ना, आप यहीं पे तो लिखा हुआ है कि नॉर्मल ईथर के साथ में भी ले सकते हो आप, या फिर अल्कोहल के साथ में भी ले सकते हो। ठीक है, अल्कोहल के साथ में, ठीक है, जो कि थोड़ा सा कम प्रोटिक होता है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर ज़्यादा प्रोटिक होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 82 के अराउंड होता है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, ठीक है जी। और कीटोन के साथ में कोरस्पॉन्डिंग 2 डिग्री अल्कोहल, और एसिड हैलाइड में भी 1 डिग्री अल्कोहल। सिंपल है जी। चलिए बनाएगा कैसे, जैसे ये एग्जाम्पल है। तो अब एरोमेटिक रिंग के साथ कुछ नहीं करेगा, ये देखो इंटेक्ट है, इसके साथ तो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इसके साथ तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कुछ नहीं करता है, LiAlH4। अब ये क्या करेगा, यहाँ से H- जो है बोरोन हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अटैक करेंगे, किसके, इसके पाई स्टार में, और ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा इधर को। ओपन होने के बाद यहाँ पे OH आ जाएगा और वहाँ से हाइड्रोजन जुड़ गया। तो क्या कह रहा है, NaBH कैन ऑल्सो रिड्यूस, हाँ इमीन को भी, इसको इमीन बोलते हैं, C डबल बॉन्ड NH जो ग्रुप होता है इसको इमीन बोलते हैं। तो ये इमीन को भी रिड्यूस कर सकता है। ठीक है जी। फिर अगला है अपने पास आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका फेमस नाम है डाइबल एच, इसको बोलते हैं अपन डाइबल एच। अब डाइबल एच को जब यूज़ करते हैं अपन, तो इसको जनरली इनर्ट सोलवेंट में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, क्यों करते हैं वो भी समझेंगे भी। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज पैरेलल टू LaH, है ना, ये भी LaH की तरह ही है, ये भी रिएक्टिव होता है, लेकिन ये जनरली इसकी स्पेशलिटी है कि ये एक बार रिडक्शन करता है, समझाऊंगा भी, क्योंकि इसमें एक ही H- होता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज रिड्यूसिंग एजेंट बट इट इज़ मोर सेलेक्टिव। यस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कोई सेलेक्टिविटी नहीं थी, और वो सारी चीज़ें जिनमें सेलेक्टिविटी होती है वो हमें पसंद आती है और उन्हीं को हम प्रेफर करते हैं। फिर क्या लिखा है, रिडक्शन ऑफ एसाइल हैलाइड्स एस्टर एंड नाइट्राइल, ये तीनों का ही रिडक्शन कर देता है, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, एसाइल हैलाइड हो गया, एस्टर हो गया, नाइट्राइल हो गया, जैसे आपके सामने है। एसाइल क्लोराइड कैन बी रिड्यूस टू एल्डिहाइड बाय ट्रीटिंग विद देम लिथियम ट्राइटर्ट ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके साथ में, या फिर डाइबल एच। अब देखो ये लिथियम एल्यूमिनियम ट्राई टर्ट ब्यूटोक्साइड, इसका भी सेम ही टाइप का काम है ना, LiAl, और ये फिर O टर्ट ब्यूटाइल जुड़ा हुआ इसके साथ 3, और ये डाइबल एच, इन दोनों का सेम ही काम है। अब स्पेशलिटी थोड़ी सी ये ध्यान रखनी है कि डाइबल एच, अगर डाइबल एच की तरह काम करवाना है डाइबल एच को, तो -78 डिग्री सेल्सियस पे लेना पड़ेगा आपको। अगर आप रूम टेम्परेचर वगैरह पे उसको ले लेंगे तो फिर वो अल्कोहल में कन्वर्ट करने लग जाएगा चीज़ों को, एसिड हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली आपको डाइबल एच को कहाँ पे लेना है, -78 डिग्री सेल्सियस पे। ये आपके पास एसाइल क्लोराइड है, तो इसको डाइबल एच के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, -78 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर -78 डिग्री सेल्सियस नहीं लेंगे तो क्या होगा, फर्दर ये अल्कोहल में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे इनर्ट सोलवेंट लेते हैं बेसिकली अपन तो डाइबल एच एक H- देगा, एक्चुअल में यहाँ से डाइबल एच से क्या आएगा, एक H-, और वो H- इस पाई स्टार में अटैक करेगा यहाँ से, और अटैक करके पहले अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ओपन होगा, ये बॉन्ड वापस क्लोज होगा, और यहाँ पे Cl एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये एज ए गुड लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो CH हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे एस्टर अगर है आपके पास, तो एस्टर को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। ठीक है, और जो साइनाइड है या नाइट्राइल जिसको आप बोलते हैं, नाइट्राइल भी बोल सकते हैं इसको, साइनाइड भी बोलते हैं, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। एक बार हाइड्रोजनेशन करेगा और फिर उसके बाद में क्या कर देगा, वर्कअप हो जाएगा वाटर के साथ में रिएक्शन करके, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एल्डिहाइड का काम क्या है, वन टाइम रिडक्शन करना, वन टाइम एक ही H- देता है। क्योंकि इसके स्ट्रक्चर पे आ जाओगा ना, स्ट्रक्चर समझाता हूँ, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये है इसकी स्ट्रक्चर, ये H है। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो अलग था, ये लिथियम
डाइबल एच है सॉरी, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल क्या होता है, देखो चार कार्बन अपने को सॉरी चार कार्बन लगाने, तो ये है आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ऐसे दो ग्रुप जुड़े होते हैं, तो ये एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, ये दूसरा आइसोब्यूटाइल ग्रुप है अपने पास। ठीक है, ये दो आइसोब्यूटाइल हो गया। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये है अपने पास। अब देखो बेसिकली यहाँ पे फर्क क्या है, इसने एल्यूमिनियम ने तीन ही बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहाँ पे इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, पहले ऑक्सीजन इस पे अटैक करता है, एल्डिहाइड या कीटोन या जो सॉरी एस्टर या एसाइल हैलाइड का जो ऑक्सीजन है वो इस पे अटैक करता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये sp3 हाइब्रिडाइज है, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो एक्चुअली में ऑक्सीजन इस पे अटैक करता है, फिर एल्यूमिनियम पे नेगेटिव आने के बाद ये हाइड्रोजन फिर डोनेट करता है, यहाँ से अटैक होता है फिर कार्बोनिल के पाई स्टार में। ठीक है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में पहले ही एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, अब देखो समझाता हूँ, प्रोडक्ट भी यहाँ पे कुछ दे रखे हैं। तो एस्टर से क्या बनता है, एल्डिहाइड, वो बता ही दिया मैंने आपको ऊपर। एस्टर से क्या बनता है मेरे पास, एल्डिहाइड। और फिर आपके पास साइनाइड से क्या बनता है आपके पास, एल्डिहाइड। और एसाइल क्लोराइड से भी क्या बनता है आपके पास, एल्डिहाइड। तीनों से एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अब मैकेनिज्म मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, देखिए ज़रा। तो मैकेनिज्म ऑफ डाइबल एच क्या होता है, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया आपको कि एल्यूमिनियम के पास यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। तो क्या होगा मेरे पास, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं ये डोनेट करेंगे एल्यूमिनियम के इसमें वैकेंट ऑर्बिटल में। और फिर क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये वाले यहाँ से डोनेट होते हैं सी डबल बॉन्ड पे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव है। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ पे फिर से एल्यूमिनियम पे यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसमें फिर से वाटर मॉलिक्यूल आके सेकंड स्टेप में वर्कअप कर देता है। तो ये जो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है अपने पास, और फिर एल्कोहल क्या करता है, यहाँ से ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वापस आते हैं, और ये Cl जो है एज ए गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। ठीक है, सॉरी Cl यहाँ से निकल गया, तो अब यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बच गया, थोड़ा सा गलत दिखाया है इसमें, हाइड्रोजन बच गया यहाँ पे। तो इस तरीके से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, मतलब डाइबल एच जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे काम कर जाता है। लेकिन हमें पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड सॉरी डाइबल एच नॉर्मल टेम्परेचर पे काम नहीं करता है, -78 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको रूम टेम्परेचर वगैरह पे ले लोगे तो ये काम करने लग जाएगा जस्ट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डाइबल एच एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एस्टर आर reduced टू एल्कोहल, बट एट लो टेम्परेचर एस्टर आर reduced टू एल्डिहाइड। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखो -78 डिग्री सेल्सियस है तो एल्डिहाइड में रह गया एस्टर, ये एस्टर था अपने पास, और 25 डिग्री सेल्सियस पे एल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, फिर आगे एग्जांपल दिखा रखा मैंने आपको, आ, ये सिनेमेल्डिहाइड का ये आगे एस्टर बना दिया, तो सिनेमिक एस्टर टाइप ऐसे कुछ बोल सकते हो आप, मतलब प्रॉपर नाम तो इसका आईयूपेक हो सकता है, वो वाला तो नहीं हो सकता। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इस वाले डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड रिड्यूस कर दिया है, लेकिन डाइबल है जब आप -78 डिग्री सेल्सियस पे लोगे तो वो इस एस्टर को किस में कन्वर्ट करेगा, पहले एल्डिहाइड में, और फिर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर बढ़ाओगे तो नहीं होगा, नहीं तो एल्डिहाइड में रह जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके साथ जो है, और RCN वगैरह नाइट्राइल ये दे दिया, तो ये तो हमें पता है किसमें कन्वर्ट करता है, अमीन में। लेकिन डाइबल एच अगर आपने दे दिया और वो भी 25 डिग्री सेल्सियस तक भी दे दिया, तब भी ये एक बार हाइड्रोजनेशन करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपके पास थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वाले, अभी तक तो क्या थे, हाइड्राइड डोनर थे, है ना, हाइड्राइड डोनर वाले रिड्यूसिंग एजेंट थे, अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन अब ये थोड़े क्या हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक थे और ये इलेक्ट्रोफिलिक हैं। कौन से, B2H6 हैं या फिर BH3 हैं, उसके साथ में THF है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हैं, ये भी हाइड्राइड डोनेट करेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हैं। ठीक है, तो B2H6 डज नॉट रिड्यूस इलेक्ट्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, एसाइल हैलाइड को नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ आपको, ये बेसिकली है या तो अपने पास अमाइड या फिर एसिड और एस्टर, इन सब के लिए है, अमाइड एसिड एस्टर, ज़्यादा स्ट्रोंगली करता है एस्टर और अमाइड को। ठीक है, अभी आपको दिखा भी देता हूँ। तो एसाइल हैलाइड के साथ ये नोट जनरली प्रोडक्ट नहीं बनाता, यहाँ पे नहीं करता है। फिर NO2 नाइट्रो के साथ में भी रिएक्ट नहीं करता है, एल्काइल हैलाइड के साथ में भी रिएक्ट नहीं करता है। फिर आपके पास अगर ऑक्साइम दिया हुआ, ये क्या आपके पास ऑक्साइम, C डबल बॉन्ड N OH क्या होता है मेरे पास, ऑक्साइम। तो ऑक्साइम के साथ में भी जनरली रिएक्शन नहीं दिखाता है। लेकिन अगर आपने ले लिया इसके साथ में क्या, ये सारी चीज़ें देखो, एल्डिहाइड ले लिया आपने, तो
एल्डिहाइड को ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है आपके पास। कौन कर देता है? B2H6। फिर अगर आपने ले लिया कीटोन, तो कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में, ये अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, क्योंकि एल्डिहाइड से तो 1 डिग्री अल्कोहल आएगा, और कीटोन से किस में कन्वर्ट कर देगा? 2 डिग्री अल्कोहल में। ठीक है। और फिर एस्टर किस में कन्वर्ट होता है? तो एस्टर अपने पास कन्वर्ट होता है, पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फिर अल्कोहल में, और उधर से एक अल्कोहल फिर से निकल गया। ऐसे ही अपने पास एसिड का ध्यान रखना, एसिड को किस में कन्वर्ट कर रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल में। किसमें? 1 डिग्री अल्कोहल में। और ऐसे ही अमाइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है? अमाइड को अमीन में कन्वर्ट कर रहा है। सेम काम तो क्या करता था? जस्ट देखो, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? किसमें? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी क्या करता था? अमाइड को इसी में कन्वर्ट करता था। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसा था अपने पास? एक न्यूक्लियोफिलिक टाइप का रेड्यूसिंग एजेंट था। और ये जो मेरे पास है B2H6, ये कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक रेड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसिड और अमाइड के लिए बेस्ट कौन सा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और इन दोनों में से, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कोई सेलेक्टिविटी नहीं है, इसकी सेलेक्टिविटी है, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो ये बेस्ट तो इन दोनों के लिए है, बस इन दोनों के लिए ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट फॉर दीज टू। फिर क्या दे रखा है नोट में अपने पास? B2H6 इन THF नॉट एबल टू रिड्यूस साइक्लिक एस्टर, साइक्लिक एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है। अगर ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन हम लोग सोलवेंट दे के चलते हैं, तो साइक्लिक एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसमें आपने विल्किंसन कैटलिस्ट, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सब मेटल का बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं आप। ठीक है। तो फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, और इनसे अब सेबेटियर एंड सैंडरसन रिएक्शन बोलते हैं इसको। अपन क्या बोलते हैं? जनरली नाम भी याद रखना अगर कभी पूछ लिया जाए। सेबेटियर एंड सैंडरसन रिएक्शन जो है अपने पास, इनके थ्रू एल्कीन और एल्काइन को हम लोग हाइड्रोजनेशन कराते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं इनका मेटल की प्रेजेंस में। तो फिर वहाँ से एल्केन देखने को मिलता है अपने को। तो एल्कीन की अगर मैं H2 के साथ में कैटलिस्ट यूज़ करूँ, जनरली यहाँ पे मेटल्स कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्केन में। सिमिलरली एल्काइन को कैटलिस्ट H2 के साथ में यूज़ करूँ, तो वो भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैटलिस्ट यहाँ पे क्या क्या यूज़ होने वाला है, कैटलिस्ट के बारे में आपको समझाता हूँ क्या क्या है। तो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, कैटलिस्ट हो रहा है, क्या कैटलिस्ट यूज़ होगा? तो पहला है अपने पास पैलेडियम या प्लेटिनम जो है, पैलेडियम और प्लेटिनम थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो उनको आप ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वगैरह पे भी यूज़ कर लोगे, तब भी काम चला जाएगा। लेकिन अगर आप निकल के साथ कर रहे हो, तो निकल के साथ हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है आपको, जस्ट लाइक 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, इसको सेबेटियर प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है। अगला है राने निकल। अगर निकल को आप पाउडर्ड फॉर्म में लो, अभी समझाऊंगा राने निकल होता क्या है, तो उस केस में क्या होता है, राने निकल जो है रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन कर जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर राने निकल है क्या, वो अगले पॉइंट में लिखा हुआ है। तो राने निकल इज ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग निकल को जब एल्यूमिनियम के साथ में बॉईल कर देते हैं, निकल एल्यूमिनियम, और उसको NaOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में बॉईल करते हैं, तो उससे होता क्या है, एल्यूमिनियम तो डिजोल्व हो जाता है और निकल ऑब्टेन्ड हो जाता है इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। तो ये राने निकल बोला जाता है इसको। ठीक है। फिर यहाँ से मिथेन तो कैसे बनेगी, तो अगला पॉइंट दे रखा है, मिथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये तो सिंपल है, मिथेन वगैरह नहीं मिलेगी यहाँ से। अब दूसरा पॉइंट है कि हाइड्रोजनेशन का रेट क्या होगा। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अगर आपको दे रखे हैं, तो हाइड्रोजनेशन कहाँ पहले होगा? तो देखो, हाइड्रोजनेशन वहीं पे पहले होगा जहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। तो असाइल हैलाइड का हाइड्रोजनेशन सबसे पहले होगा अपने पास, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका हाइड्रोजनेशन सबसे पहले होगा। फिर नाइट्रो ग्रुप है, फिर साइनाइड है, फिर अपने पास ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन है। एल्काइन के बाद में आता है मेरे पास, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक तो नहीं है, लेकिन एल्काइन पहले आता है, ये ध्यान रखना आपने को ना। फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, और उसके बाद में इमीन है। इसको क्या बोला जाता है? इमीन। ये थोड़ा सा ऑर्डर याद रखना आपको। फिर आपके पास यहाँ पे एल्कीन है, और एल्कीन के पीछे यहाँ पे क्या आता है? एस्टर है आपके पास, फिर अमाइड है। एस्टर है, फिर अमाइड है। ठीक है। तो एसाइल हैलाइड में सबसे पहले हाइड्रोजनेशन होता है, ये कार्बन हाइड्रोजन हेलोजन का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, और NO2 का हाइड्रोजनेशन कराऊंगा H2PD वगैरह के साथ में, तो किस में कन्वर्ट होगा? NH2 में। ठीक है। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे रिड्यूस नहीं होता है। और एल्कीन एंड एल्काइन ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव एल्केन। तो एल्कीन और एल्काइन तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एल्केन में। आगे प्रोसेस समझाया भी हो मैंने कि एल्केन कैसे बनता है, वो है, समझाऊंगा अभी। और एल्कीन और एल्काइन का जो कन्वर्जन है, इसको क्या बोला जाता है? सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन।
ठीक है, सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन बोला जा सकता है इसको। आगे चलते हैं। सेलेक्टिव रिडक्शन H2PDC से सेलेक्टिव रिडक्शन कैसे कराते हैं, मतलब एल्कीन सॉरी एल्काइन है ये, हमने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एल्काइन है। एल्काइन को एल्कीन तक आपको रोकना है, तो कैसे रोकोगे, ये है आपके पास एल्काइन, और एल्काइन को एल्कीन में, तो H2PDC हमने यूज़ किया। ठीक है, ग्रेटर द क्राउडिंग एट डबल बॉन्ड कार्बन मोर डिफिकल्ट द हाइड्रोजनेशन। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में एक्चुअल में ये बात कर रहा है कि कौन सी एल्काइन की सॉरी कौन सी एल्कीन की हाइड्रोजनेशन पहले होगी, वो समझाया गया है यहाँ पे। अभी समझाता हूँ आपको। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है दोनों के बीच में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने नीचे समझाया हुआ शायद लिख के, नहीं नहीं समझाया, कोई बात नहीं, यहाँ पे समझा देता हूँ। तो अगर एल्कीन की बात करें अपन, तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन जो है अपने पास, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक क्राउडिंग ऑन एल्कीन। मतलब वहाँ पे अगर आर ग्रुप ज़्यादा जुड़े होंगे, एल्काइल ग्रुप ज़्यादा जुड़े होंगे, तो उसकी रेट कम हो जाएगी। स्टेरिक क्राउडिंग ऑन एल्कीन मोइटी या एल्कीन कार्बन्स। ठीक है, ये याद रखना आपको। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है तो इसकी रेट ज़्यादा है। यहाँ पे एक आर ग्रुप आ गया तो इसकी रेट कम होगी। यहाँ पे 2 आर ग्रुप आ चुके हैं, इसकी रेट और कम होगी। यहाँ पे 3 आर ग्रुप आए हैं और रेट कम होगी, और 4 आए हैं दोनों तरफ 2-2 आ गए तो और ज़्यादा रेट कम होगी। सिंपल है, तो आई थिंक ये तो समझ गए होंगे आप। फिर आगे चलते हैं। मेंडियस रिडक्शन दिखा रखा है आपके पास, कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है मेंडियस में। तो क्या दे रखा है अपने पास, नोट एल्काइल साइनाइड मतलब नाइट्राइल जो है वो रिड्यूस किए जा सकते हैं 1 डिग्री अमाइन में, एंड आइसोसाइनाइड जो है वो 2 डिग्री अमाइन में रिड्यूस किए जा सकते हैं इस मेथड से। कैसे, अभी समझाता हूँ आपको। 3 मेथड आपके पास यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए। तो एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पहले हमने देख ही चुके हैं यहाँ पे कि साइनाइड को अमीन में कन्वर्ट कर देता है इसको, है ना। ये साइनाइड किस में कन्वर्ट हो चुका है, अमीन में। फिर उसके अलावा आपके पास क्या है, तो अलावा H2 निकल या प्लेटिनम जो है ये हाइड्रोजनेशन हो गया। इसके अलावा एक और है अपने पास SnHCl। अभी इसका नाम भी बताऊंगा आपको। SnCl2HCl होता है या SnHCl होता है, तो उसको स्टीफन्स रिडक्शन बोला जा सकता है। RCN को RCH2NH2 में कन्वर्ट करता है, तो ये समझाऊंगा। स्टीफन्स रिडक्शन के अंदर आता है। यहाँ पे SN मेटल क्या होता है एक्चुअल में, SN मेटल तो SnCl2 में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे SN मेटल जीरो में ना अभी, तो जीरो से किस में चली जाएगी, +2 में, और साइनाइड को किस में भेज देगी, अमीन में। फिर ये है मेरे पास आइसोसाइनाइड बोल सकते हो या आइसोनाइट्राइल बोल सकते हो आप। अब आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल की रिएक्शन अपन कराएं, H2 के साथ में सोडियम मेटल ले लिया। अब सोडियम मेटल भी क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर देंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, इमीन में। इसको क्या बोला जाता है, इमीन। इमीन बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, या फिर दूसरा नाम ले सकते हो सेकेंडरी अमाइन। 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ना, तो सेकेंडरी अमाइन भी बोला जा सकता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इमीन। तो H2NaOH के साथ सॉरी H2 के साथ में सोडियम मेटल और अल्कोहल वगैरह साथ में यूज़ करते हैं, तब भी इसी में कन्वर्ट होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी वही काम है, H2 निकल प्लेटिनम का भी वही है, और SnHCl के केस में भी क्या होता है, इसमें भी इमीन बनता है अपने पास। अच्छा, एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन के बारे में समझाया गया है अपने पास। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट आपको रिएजेंट देखने को मिलने वाले हैं जेई एडवांस में, और कई जगह ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एडिशन समझना आपको कौन कौन सा होता है। तो पहला है अपने पास लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, H2 तो है ही है, उसके साथ में पैलेडियम के साथ में अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट जो यूज़ कर लेता हूँ, वो हमारे पास यहाँ पे एज ए पॉइजनस काम करता है, बेरियम सल्फेट और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो वो करता क्या है, जो एल्काइन है उसको सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। एल्काइन को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिस एल्कीन में। और यहाँ पे क्विनोलिन भी हम लोग साथ में रखते हैं। क्विनोलिन क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअल में कुछ नहीं, बेंजीन रिंग है, इसके साथ में ये जो है यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये है, इसको बोलते हैं अपन क्या, क्विनोलिन। और ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये क्या है मेरे पास, क्विनोलिन क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, जिसमें ऐसे समझ लो आप, बेंजीन के साथ में आपने एक एनिलीन सॉरी बेंजीन के साथ में एक पिरिडीन रिंग को आपने फ्यूज कर दिया हो, है ना, फ्यूज कर दिया हो, तो वैसे ये बना हुआ है अपने पास।
चलिए, अगला है मेरे पास रोजेनमूड रिडक्शन। तो बेसिकली ये जो लिंडलार कैटलिस्ट का जो प्रोसेस होता है इसी को रोजेनमूड रिडक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है अपने पास, बेसिकली एल्काइन की इसमें सिस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाती है, और एक्चुअल में एसिड हैलाइड, थोड़ा सा रोजेनमूड रिडक्शन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। एक्चुअल में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। हमारे पास यहाँ पे बेरियम सल्फेट यूज होता है, वो इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ऊपर ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे बेरियम सल्फेट। अब एक्चुअल में होता क्या है, असाइड असाइल हैलाइड जो है, यहाँ पे Cl मान लो, एसाइल क्लोराइड है, तो इसकी अगर मैं रिएक्शन कराऊं H2PdBaSO4, साथ में क्विनोलिन वगैरह हमने ले लिया, वो क्विनोलिन एक्चुअल में इस रिएक्शन को बोला जाता है, और ये एक ही बार हाइड्रोजनेशन करती है। मतलब यहाँ पे होता क्या है, ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। तो ये एक्चुअल में रोजेनमूड रिडक्शन के अंदर आता है, ठीक है। और लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है वो मैंने आपको बता दिया, एक्चुअल में यही वाला है। ये एज ए जो बेरियम सल्फेट है वो एज ए काम करता है यहाँ पे पॉइजन्स का, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर देता है, तो फर्दर एल्डिहाइड को फर्दर ये एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, अगला है मेरे पास निकल बोराइड। निकल बोराइड भी कई कई बार आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी क्या करता है, एल्काइन को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिस एल्कीन में। ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए आपको, निकल बोराइड का काम भी क्या है, सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस है, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, तो मैकेनिज्म यहाँ पे मैंने समझा रखा है। एल्काइन का कैसे होता है वो समझा रखा है पहले, कि एल्काइन में जो लिंडलार कैटलिस्ट है, H2PdBaSO4 कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्विनोलिन जो है, इसके साथ में कैसे प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे पीडी मतलब पैलेडियम मेटल है, तो मेटल की जो सरफेस आपको मिलेगी। अब मेटल की सरफेस पे पहले क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ये जो एल्काइन मोलिक्यूल आता है एक तरफ से तो एल्काइन मोलिक्यूल आ गया, फिर उधर से H2 आ गया, H2 आ गया। अब क्या होगा, ये जो H2 है ये इस एल्काइन की, सॉरी, मेटल की सरफेस पे क्या होंगे, H2 का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ गया, इधर हाइड्रोजन अलग हो गया। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, करते हैं कंटिन्यू। हाँ, सॉरी। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे मेटल सरफेस पे H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 आपस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग अलग हो गए यहाँ पे। अब हाइड्रोजन अलग अलग होने के बाद क्या है, दूसरा स्टेप क्या उधर क्या होता है, दूसरा जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एल्काइन था, वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, C डबल बॉन्ड C में, ठीक है। और मेटल के साथ में इस तरीके से लिंक हो गए। अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे जो मेटल के सरफेस पे जुड़े हैं, ये दोनों सेम साइड से, एक ही साइड से अप्रोच करते हैं, ये वाली चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेप में तो क्या होता है, मेटल सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, फिर मेटल के साथ में इसका एडजॉर्प्शन हो जाता है दोनों H2 और एल्काइन का, तो एल्काइन तो एल्कीन में कन्वर्ट हो गई और H2 का HH का बॉन्ड टूट चुका है। अब क्या होता है, दूसरे स्टेप में ये हाइड्रोजन इसके साथ में एल्कीन के साथ में यहाँ पे सिस जुड़ जाते हैं, या फिर आपको सिन एडिशन इनका हो जाता है। एक ऐसा एडिशन हो रहा है यहाँ पे, ये एडिशन जो डिसॉर्प्शन से पहले जो एडिशन है, ये कैसा हो रहा है यहाँ पे, सिन एडिशन, सिन एडिशन, ठीक है। और फिर ये दो हाइड्रोजन अलग चले गए, फिर डिजॉर्प्शन हो जाता है, मतलब ये अलग हो जाता है मेटल से और फिर अलग निकल जाता है ये, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी आप यहाँ पे रीड कर लेते हैं। तो क्या क्या स्टेप है, तो स्टेप है, द स्टेप एल्काइन मोलिक्यूल एंड हाइड्रोजन मोलिक्यूल गेट एडजॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। इट इज ए केमिकल एडजॉर्प्शन, कीमोजॉर्प्शन भी इसको बोला जा सकता है, कीमीजॉर्प्शन। तो ये अपने पास एक एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है जो अपन पढ़ते भी है वहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। एक केमोजॉर्प्शन होता है अपने पास, दूसरा फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन और एक फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है अपने पास, केमिकल एडजॉर्प्शन का एक पार्ट है यहाँ पे, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। इन दिस स्टेट द रिएक्टेंट लाइज वेरी क्लोजली टू ईच अदर, सो द हाइड्रोजन एटम स्टार्ट फॉर्मिंग बॉन्ड विद कार्बन, कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने लग जाते हैं, बहुत क्लोज विसिनिटी में आ जाते हैं एक दूसरे के साथ में। टू हाइड्रोजन एटम्स आर एडेड टू ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम फ्रॉम द सेम साइड ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिस और सिन प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे। द प्रोडक्ट एल्कीन नाउ एस्केप, एल्कीन जो है बन के यहाँ से हट जाती है, यहाँ पे डिजॉर्प्शन हो जाता है, एस्केप्ड अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यहाँ पे क्या था, प्लेटिनम, क्योंकि प्लेटिनम या पैलेडियम मेटल रहती है। तो कैटलिस्ट का तो काम ही है कि रिएक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है और फिर एंड में हट जाता है। फिर क्या दे रखा है अपने पास, क्विनोलिन ऑक्यूपाइज द मेटल सरफेस
क्विनोलिन जो है वो मेटल सरफेस को ऑक्यूपाई कर देता है, सरफेस इनहिबिट फर्दर रिडक्शन को इनहिबिट करता है क्विनोलिन यहाँ पे, रिडक्शन टू एल्कीन। क्विनोलिन देयरफॉर इज कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजन। अगर क्विनोलिन हो गया और जो बेरियम सल्फेट हो गया, ये कैटालिटिक पॉइजन होते हैं, कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजन। एंड सच पैलेडियम इज कॉल्ड डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट और पॉइजनस कैटलिस्ट, क्योंकि ये पॉइजनस नहीं करेंगे अपन तो फिर वो एल्कीन भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्केन में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी रोजेनमून रिडक्शन में ऐसा होता है, क्विनोलिन और सल्फर एक्ट एज ए पॉइजनस। ठीक है, बेरियम सल्फेट में सल्फर होता है ना, और क्विनोलिन जो होता है, तो क्विनोलिन और सल्फर जो है बेरियम सल्फेट में, ये एक्ट करते हैं एज ए पॉइजनस और कंट्रोल कर देते हैं फर्दर रिडक्शन को। एल्डिहाइड टू एल्कोहल नहीं जाता, वो एल्डिहाइड में रुक जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास जो होता है ना रोजेनमून रिडक्शन के अंदर इस तरीके से। ठीक है, पैलेडियम के साथ में ये भी आगे अगर हम लोग नहीं यूज़ करेंगे क्विनोलिन और सल्फर तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में। ठीक है जी, चलिए निकल बोराइड के साथ में लेंगे आप, या फिर दोनों में ही क्या होता है, यहाँ पे अपने पास सिस एल्कीन बन जाती है, अराउंड 97% आपको देखने को मिलती है यील्ड। साइनाइड को लेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन में या फिर इमीन में बोल सकते हो आप, एक बार हाइड्रोजनेशन होता है तो इमीन में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, अब अगला है बर्च रिएजेंट के थ्रू बर्च रिडक्शन कराएं अपन, एल्कीन का नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, ये एल्काइन है मेरे पास। एल्काइन का अगर मैं एल्काइन, बाकी सब कुछ ठीक है, एल्काइन का बर्च रिएजेंट के साथ में बनाऊं तो आपको याद रखना है यहाँ पे ट्रांस एल्कीन बनती है। कैसे बनती है थोड़ा सा प्रोसेस समझा देता हूँ। सोडियम अपने को पता है मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, यहाँ जाके ये अटैक करता है इस कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड ओपन होता है इधर को, तो नेगेटिव और जो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बने हैं है ना, रेडिकल एनायन पेयर इसको बोल सकते हैं हम, तो ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम करने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये दोनों हैं, इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन चाहिए मुझे, इसलिए क्या करते हैं एक दूसरे से एंटी रहते हैं। कैसे रह रहे हैं ये, एंटी, क्योंकि रिपल्शन को अवॉइड करना है। फिर नेगेटिव चार्ज का क्या करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा ऊपर की साइड से, फिर ये जो डॉट इलेक्ट्रॉन है सोडियम एक और इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या कर देगा यहाँ पे नेगेटिव बना लेगा। ठीक है, अब नेगेटिव बनाने के बाद में ये नेगेटिव चार्ज जो है हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इधर से अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ट्रांस या एंटी ट्रांस बोल सकते हो या फिर एंटी एडिशन यहाँ पे हुआ है, एंटी एडिशन ऑफ H2 ये बोल सकते हो, ओवरऑल एंटी एडिशन ऑफ H2 यहाँ पे देखने को आपको मिला है। अगला एक रिएक्शन कभी आपको देखने को मिल सकती है कि अगर कॉन्जुगेटेड एल्कीन के साथ में अगर आप बर्च रिएजेंट यूज़ कराएं, क्योंकि बर्च रिएजेंट में एक हीटिंग हमेशा रहती है, और ये हीटिंग जो है ये सिग्निफाई करती है आपको थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट के बारे में, कि आपका जो है वो थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट बनेगा, थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये जो दो डबल बॉन्ड है, होता क्या है, जो प्रोडक्ट बनता है तो डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है आपका, और बाकी जो है एक डबल बॉन्ड गायब हो जाता है और डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है। कैसे हुआ इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ आपको नीचे। तो सोडियम मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके अटैक करा, रेडिकल एनाइन पेयर बन गया। अब ये एनाइन पेयर जो है इन दोनों के बीच में आपस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो नेगेटिव चार्ज है, रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए नेगेटिव चार्ज आगे रेजोनेंस कर जाता है, दूर चला जाता है इससे, क्योंकि हमें पता है हाई टेम्परेचर है तो ये क्या करता है, स्टेबलाइज हो जाता है, आगे चला गया। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेबलाइज हो गया, तो ये नेगेटिव और जो एनाइन है ये दूर दूर हो गए। अब नेगेटिव चार्ज क्या करता है, लिक्विड NH3 था तो वहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो नेगेटिव पे तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अब ये जो डॉट एक इलेक्ट्रॉन था इस पे सोडियम फिर से अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव चार्ज बना देगा, वो फिर से अपने पास लिक्विड NH3 के साथ में से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके ये बना लेगा। तो ये जो इसको अगर आप बोलेंगे ये 1 2 3 4, अगर आप 1,3 ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन की रिएक्शन अगर आप कराएंगे किसके साथ में, अगर आप कराएंगे सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया के साथ में, जिसको बर्च रिएजेंट बोला जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा एल्कीन 2 पे जनरेट हो जाएगी, और ब्यूट 2 इन बोल सकते हैं आप इसको, ब्यूट 2 पे इन, ब्यूट 2 इन बन जाएगा आपके पास। ठीक है, ब्यूट 2 इन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो बेंजीन रिंग होती है उसको भी हम लोग बर्च रिएजेंट के थ्रू रिड्यूस करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेंजीन रिंग को आप कराएंगे तो आपको यहाँ पे आइसोलेटेड एल्कीन दो अलग अलग, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। किस तरीके से होता है तो वो मैकेनिज्म के थ्रू समझ लेते हैं। देखो
सोडियम मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो रेडिकल एनायन पेयर बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में क्या होगा, ये दूर दूर हो जाएंगे क्योंकि इनके बीच में क्या होता है यहाँ पे रिपल्शन, ये दूर दूर हो जाएंगे। तो दूर दूर होने के बाद क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, नेगेटिव चार्ज लिथियम एल्यूमिनियम सॉरी लिक्विड अमोनिया से यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये बन गया। फिर अगले स्टेप में फिर से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, सोडियम यहाँ से फिर से एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके क्या बनाएगा, नेगेटिव बना देगा। नेगेटिव फिर से क्या करेगा, लिथियम लिक्विड अमोनिया से एक हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। और ये अपने पास आप ये बोल सकते हो बेसिकली अपने पास 1 नंबर मान लो, 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। बेसिकली हमारे पास 1 4 पे तो ईन आ चुका है और साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सीन है, तो साइक्लोहेक्स 1 4 पे डाईईन मेरे पास बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हाँ, एक अलग केस होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आ जाए अपने पास बेंजीन रिंग पे, तो उससे मेरे पास जो बर्च रिएजेंट है उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो तो आपके पास डबल बॉन्ड आपको वहीं बनाना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो डबल बॉन्ड उस पर नहीं बनाना है। क्या कहा मैंने, वो समझाता हूँ रिएक्शन के थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू। देखो, ये मान लो एक कोई आर ग्रुप है, आर मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, विड्रॉइंग भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिखाऊं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आर मतलब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे ओ आर हो सकता है, ओ एच हो सकता है, NH2 हो सकता है, इस तरीके से जिनके पास लोन पेयर बियरिंग ग्रुप हो ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में डबल बॉन्ड देखो वहीं पे आता है जहाँ पे, ये देखो इसमें फाइनल प्रोडक्ट जो है ये डबल बॉन्ड देखो वहीं पे आता है जहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। और बाकी डबल बॉन्ड दूसरा वाला इसके सामने आता है, तो दूसरा तो इसके सामने, वो तो अपने को समझ ही आता है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड बनते हैं। अब ये प्रोसेस हुआ कैसे देखो, तो आप समझो सोडियम मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से इस तरीके से दिया हुआ यहाँ पे। अब देने के बाद क्या होगा, दूसरे स्टेप में यहाँ पे नेगेटिव मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, और फिर मतलब ऐसे समझो कि यहाँ पे एक नेगेटिव बनने वाला है, फिर एक रेडिकल इस साइड में इधर चला गया अपने पास दूर, 1 4 पे चले गए रेडिकल। अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन खा लेगा, ये रेडिकल फिर से अपने पास क्या करेगा, नेगेटिव बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से नेगेटिव दूर रखना होता है अपने को। तो दूर रख दिया आपने, यहाँ पे रख दिया, उस पर तो लाना ही नहीं है। और इस तरीके से ये बन गया अपने पास। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज हम लोग वहीं पे लेके आए स्टेप में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। इसीलिए यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में आया, ये प्रोडक्ट फाइनल बना है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपको समराइज कराऊँ, ये नीचे भी वही दे रखी है आपको, मैं आपको समराइज कराऊँ तो करना कि आपको कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो शायद मैंने नीचे भी लिखा होगा, नहीं लिखा, ठीक है। आपको अगर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है और इसका बर्च रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करा रहा हूँ, Br मतलब बर्च रिएजेंट, होता क्या है, लिथियम, ये सोडियम, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये होता है बर्च रिएजेंट। तो बेंजीन का तो क्या बनता है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड इस तरीके से बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इनको याद रखना आपको ना, जेई वगैरह में पूछा जाता है और असिस्टेंट प्रोफेसर सब जगह, जीओ के में सब जगह पूछा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्या आपके पास, तो देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे अभी मैंने आपको समझाया, OH हो गया, OR हो गया, NH2 हो गया, बेसिकली लोन पेयर बियरिंग ग्रुप है। बेसिकली क्या है ये, लोन पेयर बियरिंग ग्रुप। ठीक है, इनके केस में क्या करना आपको, डबल बॉन्ड आपको वहीं पे लगाना है जहाँ पे लोन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहीं पे लगा दिया हमने। और सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में क्या होता है वो भी ज़रा बता देता हूँ आपको। अच्छा, ये करवाया क्या, इसका बर्च रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाई है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होता है वो भी देख लो, तो बर्च रिएजेंट के साथ में करवाऊंगा, तो इस तरीके से मेरे पास कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के भी अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल दूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे मेरे पास NO2 हो गया, है ना, जैसे हमारे पास CHO हो गया, ठीक है, जैसे SO3H ग्रुप हो सकता है, ठीक है, SO3H हो सकता है, जैसे COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो सकता है।
तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल भी नीचे दिखा रखा है। तो ये है मेरे पास बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का अगर आप बर्च रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिखा रखा है। अब अमीन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होती है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, रिएक्टिविटी की बात करी जाए तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कैसा है मेरे पास, एक तरीके से मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग को प्रेफर करेगा। तो ये क्या करता है, जिस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होते हैं उसको पहले रिड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले को पहले रिड्यूस करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग 3 नंबर पे है, फिर 1 नंबर नॉर्मल, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले को बाद में करता है। तो ये इसका प्रेफरेंस ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। ठीक है अच्छा, अब देखो आगे। और ट्रिपल बॉन्ड को तो पता ही है आपको कि क्या बनाता है। अगर हम लोग यहाँ पे जैसे ये दे रखा है कि ट्रिपल बॉन्ड से, ये जो क्वेश्चन है, ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया सिस में, ये सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें पता है जो बर्च रिएजेंट है वो तो ट्रांस में कन्वर्ट करता है, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ लिंडलार कैटलिस्ट यूज़ करूँगा। लिंडलार कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा। लिटलार कैटलिस्ट होता क्या है, तो H2 उसके साथ में PDBSO4 कैल्शियम कार्बोनेट और क्विनोलिन। ठीक है, इसका सिस जेमसन नाम होता है, तो वो ठीक है अपने पास। फिर ये है, मान लो अगर आपको ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया हो जाएगा अपने पास। ठीक है, ये अलग एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। फिर सोडियम के साथ में मरकरी मेटल हो और एथाइल अल्कोहल हो, अपने पास अल्कोहल रिएजेंट हो, तो इसको अपन बोलते हैं बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। होता क्या इसमें, इसमें सारे के सारे रिड्यूसेस ऑल विच आर रिड्यूस्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो इसका वही काम है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का है, बस ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता, इतना सेलेक्टिव है ये। ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन टाइप से, अमाइड हो सकता है, तो उन सबको किस में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पे OH वगैरह में कन्वर्ट करता है। करता कैसे, तो सोडियम एटम मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, रेडिकल एनायन पेयर बनता है, फिर इथाइल अल्कोहल से ये अपना हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, फिर ये फिर से नेगेटिव बनता है मेटल के साथ में, और फिर ये इथाइल अल्कोहल से फिर से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके और ये अल्कोहल में कन्वर्ट फाइनली हो जाता है। तो बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन भी बोला जा सकता है इसको। सोडियम अमलगम और इथाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में एक काम का है अपने पास स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन को अपन पार्शियल रिडक्शन भी बोला जा सकता है यहाँ पे। और ये क्या करता है, मेरे पास साइनाइड जो ग्रुप है या फिर नाइट्रो जो ग्रुप है, साइनाइड और नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं ये एल्डिहाइड तक। चलो, नाइट्रो तो अपने पास NH2 में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन जो साइनाइड है उसको हम लोगों को एल्डिहाइड तक रोकना है बीच में। तो बीच में क्या बनाएंगे, पहले एक बार हाइड्रोजनेशन करता है, इमीन में कन्वर्ट करता है। एक्चुअल में क्या आता है, स्टीफन्स रिडक्शन में SnCl2 होता है अपने पास और साथ में HCl। तो पहले इमीन में कन्वर्ट करता है और इमीन के बाद में इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, वर्कअप कराते हैं, तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही साइनाइड ग्रुप का अगर H2PDBSO4 तो इमीन में, और वो भी आगे एल्डिहाइड में, उसको सेम दिखा रखा है। और सिंपल SnHCl दिया जाए तो ये 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 भी 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगला अपने पास क्लीमेंशन रिडक्शन। तो इसका आपको डायरेक्टली याद रखना है पहले। तो क्लीमेंशन रिडक्शन का रिएजेंट क्या होता है, तो रिएजेंट होता है मेरे पास जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl के अंदर, है ना। करता क्या है, तो सी डबल बॉन्ड को यहाँ से हटा के दोनों हाइड्रोजन लगा देता है, मतलब एल्केन में कन्वर्ट कर देता है सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड को। ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देता है CH2 में। चलिए, अब कुछ एक मैकेनिज्म आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो, इस सी डबल बॉन्ड को तो वो CH2 में कन्वर्ट कर ही देगा, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे साइक्लिक ईथर टाइप सिस्टम बना हुआ है तो इसको भी क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम की वजह से क्या होता है, ये वाले बॉन्ड भी यहाँ पे टूट जाता है, ये भी टूट जाता है, ये H+ ये खा लेता है और इधर निकल जाता है। मतलब एक्चुअल में होता कैसे, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, वैसे तो मैकेनिज्म दिया हुआ है यहाँ पे। तो एक H+ ये खाएगा इस तरीके से, मतलब ये OH पे ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। फिर क्या होता है, वो जो उधर वाला ऑक्सीजन होता है ये इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, इसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड बना, और फिर ये जो एल्डिहाइड बनेगा ये फिर से रिड्यूस हो जाएगा, ऐसे समझ लो आप। तो फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है, ये सब हट जाएगा, यहाँ से CH3 ग्रुप आ जाएगा, ये कार्बन रह जाएगा बस। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म दिखा रखा आपको। फिर है वुल्फ किस्नर। वुल्फ किस्नर क्या होता है, बेसिक मीडियम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे लिखा है बेसिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ही वुल्फ किस्नर रिएजेंट होता है। तो रिएजेंट आपको याद रखना है, वुल्फ किस्नर रिएजेंट होता है N2H4, जिसको अपन हाइड्रोजन बोलते हैं। NH2 N2H4 कैसा होता है, NH2 और उसके साथ में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
इसका भी काम क्या होता है, सी डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट करने का, लेकिन ये बेसिक मीडियम में काम करता है। मतलब यहाँ पे एसिड सेंसिटिव ग्रुप को ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये अपने पास एसिड सेंसिटिव ग्रुप को इफेक्ट नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये इसका एक इम्पोर्टेंट बात है। N2 गैस यहाँ पे रिलीज होती है, आपको याद रखना है। अच्छा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो वहाँ पे भी सिन एडिशन करा देता है N2H4, इसका भी काम है। H2O2 अगर हम लोग साथ में ले लेते हैं तो, ठीक है। तो ये भी रिडक्शन करा देता है, मैकेनिज्म यहाँ पे दिखा रखा आपको। फिर अब एल्डिहाइड के साथ में है और आपने अगर N2H4 दे दिया है तो सिंपल यहाँ पे बनना है N2H4 बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में तो कुछ नहीं होता, यही हटना है। लेकिन जब आप एसिडिक मीडियम दोगे तो ये जो एल्कीन है इसके साथ में HCl का एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे Cl ऐड हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अच्छा, N2H4 यहाँ पे कोई हेलोजन दिया है तो साथ में क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड तो हटेगा ही हटेगा, दूसरा साथ में क्या हो जाता है अपने पास, ये जो OH माइनस है ये इस हाइड्रोजन को पकड़ लेता है और साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन E2 एलिमिनेशन दे देता है, ठीक है। तो साथ में यहाँ पे E2 एलिमिनेशन भी हो जाती है साथ में, ये भी आपको इधर देखने को मिलेगी। अच्छा, अगला दे रखा है मोजिन को रिडक्शन। अब मोजिन को रिडक्शन में क्या होता है मेरे पास, ये जो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1,2 पे 2 SH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको कार्बोनिल ग्रुप के साथ में लगाऊं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो SH है वो डायरेक्टली इसके साथ जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन ग्रुप निकल जाता है, ये साइक्लिक ये बन जाता है अपने पास। अब निकल H2 के साथ में इसकी रिएक्शन कराऊं तो यहाँ से होगा क्या अपने पास, ये यहाँ से हाइड्रोजन इसको कट करके और यहाँ से SH ग्रुप जोड़ देते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका CSIR नेट में आ भी रखा है, ये CSIR नेट में आ रखा है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। मोजिन को रिडक्शन वाला इस तरीके से प्रोसेस पूछा गया है। फिर एक MPV रिडक्शन है, तो MPV में क्या होता है, अगर आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और साथ में एल्कोहल है और अगर आपने एल्यूमिनियम के साथ में टर्ट ब्यूटोक्साइड ले लिया है तो होता क्या है, ये जो कीटोन ग्रुप था ये तो कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में, और जो एल्कोहल था वो कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में, एक्सचेंज हो जाते हैं। सो इन दिस रिएक्शन कार्बोनिल इज रिड्यूस्ड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाय एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड टेकन इन आइसोप्रोपेनोल। ये आइसोप्रोपेनोल यहाँ पे ऐसे समझ लो ये एज ए सोलवेंट है, और इसका तो क्या हो जाता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन और उसका रिडक्शन हो जाता है, इसको हम लोग MPV रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगला मेरे पास है विल्किंसन कैटलिस्ट। अब विल्किंसन कैटलिस्ट डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो विल्किंसन कैटलिस्ट का पहले तो फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो RH एक मेटल है, रोडियम मेटल होती है विल्किंसन कैटलिस्ट में। 3 हमारे पास यहाँ पे फोस्फोरस के साथ में PH3 ग्रुप जुड़े हैं, फोस्फोरस पे PH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, फोस्फोरस पे PH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। और अगर आप देखेंगे इसको तो ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और यहाँ पे RH जो मेटल है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर यहाँ पे RH मेटल जो रोडियम मेटल है, और H2 है, और इसका काम क्या है, एल्कीन और एल्काइन को रिड्यूस कर देता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, रेड फोस्फोरस और HI जब भी आपको ज़िंदगी में कहीं पे भी दिख जाए तो आप सिंपल कुछ भी दिखे आपको सबको किस में कन्वर्ट कर दो, आप कन्वर्ट कर दो एल्केन में, बस आप इतना याद रखना, ज़्यादा कुछ यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं आपको। अभी समझाता हूँ, जैसे RI दिया रेड फोस्फोरस के साथ में तो RH एल्केन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बाकी सबको मतलब साइड प्रोडक्ट तो निकलते रहते हैं, जैसे एल्कोहल दिया, एल्कोहल को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्केन में। आप एसिड दो, आप किस में मिल जाओगे, आपको एल्केन मिल जाएगा। आपको एसाइड क्लोराइड दो, आपको एल्केन मिल जाएगा। आप एस्टर दो, आपको एल्केन मिल जाएगा। कुछ भी दे दो आप इसको, सब जगह आपको एल्केन मिलता हुआ नजर आएगा। अमाइड दे दो आप, आपको एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। साइनाइड दे दो आप, आपको एल्केन मिल जाएगा। ग्लूकोज दे दो, एनहेक्सेन मिल जाएगा। फ्रक्टोज दे दो, एनहेक्सेन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो वो सारे दे रखे हैं आपको। अरे यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये काम तो I2 भी कर सकता था, रेड फोस्फोरस का यहाँ पे क्या काम है, तो एक्चुअल में रेड फोस्फोर सॉरी HI भी कर सकता था ये काम, तो HI अकेला HI भी, लेकिन रेड फोस्फोरस का यहाँ पे क्या काम है, तो रेड फोस्फोरस का यहाँ पे काम क्या है, जो HI के साथ रिएक्ट करने के बाद जो एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद जो I2 बनती है उस I2 का फर्दर वो रिएक्शन कर सकती है। मतलब फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन होता है ना, एल्केन जो बना है उसके साथ में I2 फर्स्ट फिर से रिएक्ट कर सकती है, तो उस रिएक्शन को रोकने के लिए रेड फोस्फोरस यूज करते हैं अपन यहाँ पे। और रेड फोस्फोरस के साथ I2 रिएक्ट करके
PI3 बना लेता है। उससे क्या होता है, ये वाली जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, एल्केन की जो रिवर्सिबल रिएक्शन है I2 के साथ में, हेलोजिनेशन वाली, फोटो हेलोजिनेशन जिसको अपन बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन है, फोटो हेलोजिनेशन, फोटो हेलोजिनेशन। तो ये वाली रिएक्शन जो है रिवर्सिबल नेचर की, ये रुक जाती है, ये स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो I2 मेरे पास बना है वो रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करके PI3 बना लेता है, ठीक है। अच्छा, फिर एल्कोहल से ये सब बन जाता है, ये सब तो बता दिया मैंने आपको किस तरीके से बनता है। फिर आपके साथ में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, N2H4, तो ये C डबल बॉन्ड CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH2 CH3 ये बन गया अपने पास। जिंक Hg ये है क्या मेरे पास, अगर आप देखोगे तो ये वुल्फ किस्नर है, ये क्लीमेंशन है, ठीक है। फिर अगर आपके पास ऑक्साइम दे रखा है, तो ऑक्साइम में आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन में, वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो SnHCl, इसका काम क्या होता है, जस्ट लाइक स्टीफन्स रिडक्शन, तो NO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में, तो NH2 में कन्वर्ट हो चुका है अपने पास। चलिए आगे चलते हैं। एसाइल क्लोराइड के साथ में आपने दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो एल्कोहल बन जाएगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड में भी एल्कोहल बन जाएगा। मैकेनिज्म आपको दिखा रखा है यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, तो फटाफट चल सकता हूँ मैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे आप रिएक्ट कराओगे तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है बीच में, ये टेट्राहेड्रल बीच में इंटरमीडिएट बनता हुआ नजर आता है आपको, और फिर एट द एंड क्या हो जाता है, OH यहाँ पे आ गया, और इस तरीके से बन जा सकता है। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इसमें अबव द प्लेन बिलो द प्लेन दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बाद में अपने पास 2 हाइड्रोजन है, तो कोई भी कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप मतलब कैसे भी बता सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं। ड्यूटेरियम होता तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती, फिर एनेंटियोमरिक पेयर बनता। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे RC डबल बॉन्ड हो, H की जगह यहाँ पे D होता, और अब मैं इसकी रिएक्शन कराता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, इनेंशियोमरिक पेयर जनरेट होता है, जिसको आप रेसमिंग मिक्सचर बोल सकते हैं, तो रेसमिंग मिक्सचर बनता है यहाँ पे। लेकिन चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन अगर होने की वजह से मेरे पास कायरल सेंटर जनरेट ही नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में भी एल्कोहल बन जाता है। फिर ये 2 मैकेनिज्म मतलब 2 दे रखे हैं, तो ये आप देख के कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। एस्टर के साथ में ये रिएक्शन दे रखी है आपको, एस्टर के साथ में आपको पता है सोडियम बोरोहाइड्रेट तो रिएक्शन नहीं देता है, नो रिएक्शन, और ये क्या बना लेगा, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये तो रिएक्शन देता नहीं, आपको पता है। एस्टर के साथ एनहाइड्राइड, ये क्या है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या बना लेगा अपने पास, ये तो सिंपल एल्कोहल बना लेगा, एल्कोहल तक पहुँचा देगा, ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म दे रखा है आपको। आगे चलते हैं। अमाइड के साथ में आपको अमीन मिल जाती है, ये सब क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये आप ट्राई कर लेना एक बारी। ये थोड़ा पैराग्राफ मैंने आप लोगों के लिए दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, किसका पॉजिटिव टेस्ट कौन किसके साथ में देता है नहीं देता है। तो B2H6H2 कैटलिस्ट सारे यहाँ पे आपको समझाया गया है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, वाटर के साथ में ले लेते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में आपको ईथर चाहिए, ठीक है। वुल्फ किस्नर यहाँ पे दे रखा है, क्लीमेंशन यहाँ पे समझा रखा है आपको मैंने, है ना। दोनों का याद रखना, ये ZnHgHCl होता है, N2H4 के साथ में KOH और हीट रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, मोजिन को रिडक्शन यहाँ पे दिखाया मैंने आपको। फिर स्टीफन्स रिडक्शन में क्या होता है, SnCl2HCl फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। फिर MPV रिडक्शन में क्या होता है, ये होता है अपने पास एल्यूमिनियम के साथ में ऑक्सीजन, CH पे 2 CH3 ब्यूटोक्साइड ग्रुप, यहाँ पे इसका थ्राइस होता है। और यहाँ पे ये क्या होता है मेरे पास, आइसोब्यूटेनॉल, ये आइसोब्यूटेनॉल है। इसमें होता है क्या अपने पास, जो एल्डिहाइड है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाला एल्कोहल किसके, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन जो होता है B2H6 के साथ में वाटर मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं, तो ये भी किस में कन्वर्ट करा देता है, कार्बोनिल कंपाउंड को या एल्डिहाइड कीटोन इन सब को, और एसिड, एक्चुअल में तो एसिड, ये एक्चुअल में एसिड और अमाइड के लिए यूज होता है, और किस में कन्वर्ट करा देता है अपने पास, एल्कोहल में कन्वर्जन करा देता है। फिर बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन हमने देखा, इसमें क्या यूज होता है, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन में सोडियम के साथ में इथाइल एल्कोहल, ठीक है, और N2H4 के साथ में H2O2, तो यहाँ पे भी ये अपने पास इसका रिडक्शन होकर कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन बन जाता है एल्कीन का। रोजेनमोन रिडक्शन में H2PDBSO4, बर्च रिएजेंट में सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज होता है अपने पास। इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप मैं स्लाइड डाल दूंगा।
डाइबल एच -78 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। अगर आप उसको हायर टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जनरली अल्कोहल में कन्वर्ट करा देता है, एल्डिहाइड वगैरह को। रेड फोस्फोरस HI में मैंने आपको बताया कि HI करता है एक्चुअल में रिडक्शन तो सभी का, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन रेड फोस्फोरस यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो I2 जो बनेगा वो फर्दर एल्केन का फोटो हेलोजिनेशन ना कराए, उसको रोकने के लिए रेड फोस्फोरस क्या करता है, उसको PI3 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये समझा दिया। अब अगले किसी लेक्चर में हम लोग जब भी मिलेंगे तो ऑक्सीडेशन में आपके साथ में डिस्कस करूंगा और कुछ रिएक्शन भी डिस्कस करूंगा। तो ये स्लाइड मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट्स थोड़ा सा बताते रहें कि कैसे आपको समझ आ रही हैं चीज़ें, नहीं आ रही हैं। और फिर किसी नए लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।